Hello guys. I hope you are doing well enough in your life. So let's go and discuss the protein in liver with Mission Parivartan, but as well as with the help of pictures. Definitely, so that you will never forget such type of valuable content from your mind. So let's go. टोटल प्रोटीन लिवर में एक तरीके से ओवरऑल पूरी जो मात्रा होती है ना प्रोटीन की जो प्रेजेंट होता है लिवर में उसको दर्शाता है। द लिवर इज अ वाइटल ऑर्गन। जाहिर सी बात है यार, लिवर नहीं होगा और लिवर डैमेज हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है बॉडी का। तो लिवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोटीन। ये लिवर जो है बहुत सारे प्रोटीन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न करता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी हेल्थ को बनाए रखने में। सो मॉनिटरिंग टोटल प्रोटीन लेवल्स थ्रू ब्लड टेस्ट हेल्प एसेस मीन्स एस्टिमेट द लिवर्स एबिलिटी। लिवर्स की एबिलिटी को मापने का मापदंड है एक कौन सा, प्रोटीन, ठीक है, टोटल प्रोटीन। सो इट हेल्प्स to estimate the liver's ability and to produce these important proteins and can provide insights into overall liver health। liver health की जो भी कंडीशन होती है उसको दर्शाने में हमारे प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। सो इफ देयर आर एबनॉर्मलिटीज इन टोटल प्रोटीन लेवल्स, इसका मतलब ये है कि अगर हाई है बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेवल अगर लिवर में या बहुत ज़्यादा कम है प्रोटीन लिवर में, इट में इंडिकेट लिवर डिसफंक्शन or other health conditions that need further evaluation by your doctor. So let's go and discuss what are the reason what if my protein level is low and what if my protein level is high। तो चलो ये बात देखते हैं कि प्रोटीन अगर हाई हो या लो हो तो बॉडी में क्या होता है और किस कारण होता है। So here are some potential reason for low protein levels in the liver। First of all, liver disease. Liver disease such as cirrhosis, hepatitis or liver damage can impair the liver's ability to produce protein. Okay. The other one is malnutrition. Inadequate protein intake or malnutrition can contribute to low protein levels in your body. So the liver requires proper nutrition including sufficient amino acids to produce protein। तो एमिनो एसिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, प्रोटीन को। ओके। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कंडीशंस कॉजिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सच एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और क्रॉनिक इन्फेक्शंस कैन affect your protein level and can lead to a lower protein level in the liver। और किडनी डिजीज़, अगर आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है, the kidney plays a role in regulating protein levels in the body। Kidney dysfunction can result in increasing loss of protein including albumin, leading to a lower total protein levels in your body। Definitely the other one is gastrointestinal issues। So malabsorption, I repeat, malabsorption syndromes or conditions affecting the absorption of nutrients in the gastrointestinal tract can contribute to lower total protein level। Now let's discuss, here are some potential reason for high total protein level in the liver। फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती आप ही की है, आपका टोटल प्रोटीन लेवल हाई होने वाला है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन केवल आपके लिवर में प्रोटीन को बढ़ाता ही नहीं है बल्कि उसको कम भी कर देता है। सर्टेन जो है ऑटो इम्यूनो डिजीजेस के अंदर या क्रॉनिक इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है। और द अदर वन इज स्मोकिंग। जाहिर सी बात है, स्मोक कर रहे हैं आप या फिर अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं तो वो एसोसिएटेड है, वो जुड़ा हुआ है हाई लेवल्स ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स इंक्लूडिंग टोटल प्रोटीन।
The other one is blood disorder. Certain blood disorder or condition that affect blood protein levels can contribute to higher protein levels in your liver. तो blood disorder की भी problems की वजह से आपको ये देखने को पड़ सकता है कि आपका जो प्रोटीन लेवल है वो हाई है लिवर के अंदर। तो अब ये सब चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, हम आखिर मेंटेन कैसे रखें अपने टोटल प्रोटीन लेवल को इन लिवर में, और कैसे अपने आप को हेल्दी रखें और फिट फ्रॉम दी एवरीथिंग। चलो ये चीज़ देखते हैं। As I told you a lot of time that you need to just follow the steps whatever I am going, whatever I am giving, and you just need to avoid the medicine first of all। तो पहली जो चीज़ है, बैलेंस डाइट को प्लान रखो अपनी डाइट के अंदर। न्यूट्रिशंस इंक्लूड होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हाइड्रेशन, एक अच्छी मात्रा में पानी पियो थ्रू आउट द डे। रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जिससे पसीना भी बहे आपका, ठीक है। और प्रोटीन का जो इंटीकेट है ना, आप जो प्रोटीन मात्रा में लेते हो तो उसकी इंटेक पहले ये देखो कहीं प्रोटीन आप किसी नेचुरल सोर्स से ले रहे हो या आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल को अवॉइड करो, प्रोटीन की इंटेक जो है वो आप नेचुरल लो। और लिमिट प्रोसेस फूड, भाई तला भुना ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा चाइनीज़ फूड्स को प्रीफर मत करो, शुगरी ड्रिंक्स मत पियो ज़्यादा। और अपनी मेडिकेशन जो भी आप ले रहे हो, कोई सी भी थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो या अपने लिवर को अच्छा बनाने के लिए मेडिसिन ले रहे हो, वो देखो, डॉक्टर से पूछो कि कहीं ये अफेक्ट तो नहीं कर रही है। इफ़ योर मेडिसिन इज अफेक्टिंग व्हाट, जाहिर सी बात है प्रोटीन लेवल को अफेक्ट तो नहीं कर रही है, हाई तो नहीं बना रही है। इफ़ योर मेडिसिन इज अफेक्टिंग योर प्रोटीन लेवल in a high way, then you need to consult with your doctor first. Stress, you don't need to take any kind of stress, you just need to calm down, sit down, lay down, okay, and do the yoga, do the meditation। और स्मोकिंग को बिल्कुल हटा दो यार, और अल्कोहल तो पियो ही मत। इसको स्मोकिंग, you should avoid smoking, you should as well as avoid the alcohol consumption। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है सुनना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली अप्लाई द हिंदी मैथड, ओके।